मुझे सच में नहीं पता ये कौन सुन रहा है, पर आपको सुनना चाहिए अगर आपके कानों में एक शब्द भी पड़ चुका है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं या आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपके संग बहुत बुरा हो रहा है, आपको अच्छे-बुरे की समझ नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ, आपका जन्म जिस परिवार में हुआ है, आप जिस भी इंसान से मिले हैं या जो भी इंसान आपका जीवन साथी बना है या आपने उससे प्रेम किया है या फिर जो संतान आपके घर पर आई है, आपसे इस मर्यादा में अगर चूक हुई तो बहुत जन्म आपको भोगना पड़ेगा। ये कोई कही सुनी बात बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हारा मन तुमसे कह रहा है कि इस बात को पूरा नहीं सुने और भाग जाए तो भाग जाओ, कहाँ तक भागोगे। पर तुम्हें ये सुनना चाहिए। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा नर्क यातनाएं भोगने से बचा सकता है। आज हम तुम्हें बताते हैं कि तुम यहाँ पर कौन हो। जी हाँ, कि तुम यहाँ पर कौन हो, तुम्हारा कौन है और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। हम ना ही शरीर हैं और हम ना ही ये मन है। हम एक जीव हैं, यानी जीवित अंश, एक ऊर्जा है। अगर आपको लगता है कि आप इन्हीं योनियों से इस शरीर में आए हैं, योनि का मतलब है स्वरूप। अगर आपको लगता है कि आप इसी पृथ्वी के पेड़ पौधों से आए हैं, कभी पेड़ पौधे बने हैं, कभी कुत्ता बिल्ली, कभी कीट मकोड़े बने हैं, तो ये पूरा सच नहीं है, आधा सच है। आधा सच ये है कि हाँ, हम बहुत सारे जन्मों से अलग अलग शरीरों से इंसान के शरीर में आए हैं। पूरा सच ये है कि हम अलग अलग ब्रह्मांड की परतों से आए हैं। यहाँ पर इंसान के शरीर में आने वाला जीव सिर्फ पृथ्वी का जीव नहीं है। अगर आपको इस पर एक मात्र भी संदेह है तो इस संदेह को उठा करके फेंक दो। इंसान के शरीर में बहुत जीव आते हैं, बहुत जीव इस शरीरों में आते हैं, पर अपने आप को जानवर जैसा समझकर आप जानवरों को भी बुरा कहते हैं। आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत बड़ा अहंकार है, आप किसी को भी कुछ भी कह देंगे, आप किसी के संग भी कुछ भी कर देंगे, आप किसी की भी मेहनत का कुछ भी ले लेंगे और आपके संग कुछ नहीं होगा, तो यह आपकी भूल है। आपको एक एक पल का हिसाब देना है, यहीं देना है, और उसके बाद आगे भी बहुत जगह बनी हुई हैं जहां आपको हिसाब देना होगा। अगर आप अपने आप को पत्नी मानती हैं और आपको एक ऐसा पति मिला है जो पति कहने लायक है, जो अपने मन को संभालने की कोशिश कर रहा है, आपके संग सही बर्ताव कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप किसी और के संग संबंध बना रही हैं और उसे धोखा दे रही हैं, तो आपको भोगना पड़ेगा। याद रखना, जो यातनाएं, जो दुख दूसरे को मिलेगा वो आपको भोगना पड़ेगा। ये कोई सही बात नहीं है। और आपको लगता है इसमें क्या गलत है? जब हमारे सामने बहुत सारे केस आते हैं और कहते हैं कि नहीं, शादी से पहले मेरा अफेयर था, शादी के बाद मुझे पता पड़ा मेरे पति का अफेयर है, तो मैंने शादी के बाद अपना अफेयर कंटिन्यू रखा। क्या सिखा रहे हैं आप अपनी आने वाली संतान को? क्या आप अलग अलग लोगों से अफेयर रखें, संबंध बनाएं शरीर रूप से, जिससे आपको यौन संबंध बीमारियां भी हों? और मर्यादा कहाँ रही? मर्यादा कहाँ रही? अगर हम अपने मन को छूट दे दें तो हमें ये यहीं दलदल में, कीचड़ में बहुत यातनाएं दिलाएगा। इस मन को एक बार भी आपको छूट नहीं देनी। आपको पता है सही है क्या गलत है। अगर आप अपने आप को पत्नी कहती हैं और अपना पत्नी स्वरूप नहीं संभाल रही हैं, तो आपको महसूस करना पड़ेगा। अगर आप अपने पति को हर एक गलत चीज़ सुनाती हैं, ये हुआ वो हुआ, अपने पति को सिर्फ नकारात्मक चीज़ें सुनाती हैं, तो इसका पूरा प्रभाव आपकी गृहस्थी पे ही पड़ेगा। आपका एक ऐसा माहौल बनेगा परिवार में कि सब कुछ नकारात्मक हो जाएगा।
अगर आपके पति में दैन्यता है, दया का भाव है, औरों के प्रति अपने अंदर प्रेम रखते हैं, सम्मान रखते हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आपका कर्तव्य बनता है कि मैं इनके माता पिता के प्रति अगर इनका मन थोड़ा भी कमज़ोर हो तो मैं उनमें बल दूँ। आप जैसा करेंगी वैसा आपको महसूस करना पड़ेगा। अगर आप पत्नी हैं और आप अपने पति को परेशान करती हैं, शारीरिक रूप से उसे मारती हैं, उसे यातनाएँ देती हैं, उनके मानसिक रूप से उन्हें परेशान करती हैं, तो आपको भी वो यातनाएँ भोगनी पड़ेंगी। अगर आप पति हैं और आपको लगता है कि आप अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकते हैं, तो मैं आपको याद दिला दूँ, यहाँ पर हर एक जीव आराध्य का अंश है, यानी जिसने सृष्टि बनाई है वही उसकी आत्मा बने हुए हैं। आपको एक कदापि एक किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है कि आप अपनी अर्धांगिनी पर हाथ उठा सकते हैं। अक्सर इस केस सामने आता है कि आपने अपने पति पर हाथ उठाया या पत्नी ने पति पर हाथ उठाया, दोनों को आपके पास अधिकार नहीं है हाथ उठाने का। आप कि घर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो शरीर आपने जन्म दिया है, पर अगर आप उस बच्चे का शोषण करते हैं तो आपको भोगना पड़ेगा। आपको दिया है सेवा के लिए वो अंश। अगर वो पत्नी आपके घर आई है सब कुछ छोड़कर और आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप उसको परेशान कर रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं, आप उस पर हाथ उठाते हैं, तो आपको याद दिला दूं, आपने अगर हाथ उठा दिया और आपको लगता है कि आपका कुछ नहीं हो रहा, किसी ने देखा नहीं, आपने किसी के शरीरों में कितना भी दर्द दिया, काटा, गाड़ दिया, मार दिया, आपने देखा और ये पृथ्वी साक्षी है इस बात की, आपकी आत्मा ने ये किया है, तो आपके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड है। आप बिल्कुल भी ये समझिएगा, आपका मन आपको तिल तिल जलाएगा कि आपने गलत किया है। आपको किसी भी अंश के संग कुछ भी बदसलूकी करने का अधिकार नहीं है। अगर आप किसी की संतान हैं और अगर कोई भी रिश्ता है, अगर आप लड़की हैं, अगर आप बच्ची हैं, अगर आपकी माँ हो, शरीर के रिश्ते की पिता हो, भाई हो, कोई भी इंसान हो जिससे कोई भी रिश्ता, अगर वो आपको शारीरिक रूप से परेशान करता है, आपके संग यौन उत्पीड़न करता है, सेक्सुअल असॉल्ट करता है, गेम के नाम पर आपसे कहता है कि चलो गलत तरीके से आपको छूता है, तो आपको बर्दाश्त नहीं करना है। ये सारी समझ आपको आराध्य ने दी है कि एक चीज़ की मर्यादा है, एक चीज़ की सीमा है। गलत करने वाला भी उतना ही गलत होता है जितना गलत सहने वाला होता है। हमें गलत नहीं सहना है और जो भी गलत कर रहा है उसके खिलाफ हमें सही तरीके से एक्शन लेना है। आप समझिएगा, जो भी संतान आपको मिली या वो जो भी आपकी अर्धांगिनी बनी, आपका अर्धांग बना, अर्धांगिनी अर्धांग का मतलब है कि शरीर रूप से उसकी ऊर्जा आपके आधे भाग में स्थापित हो चुकी है। उसका दायित्व बनता है आपके प्रति और आपका दायित्व उसके प्रति बनता है। अगर आपको संतान मिली और आपने उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा तो आपको अगली बार वो भोगना पड़ेगा। यही कर्मों का चक्कर से हम मुक्त नहीं होते। आपको लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से छोड़कर भाग जाएंगे और कहेंगे संन्यास ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपके जाने के बाद जितना उन्होंने भोगा, क्योंकि आपका शरीर अभी है, आपका कर्तव्य है, आपके कुछ दायित्व हैं। अगर वो दायित्व नहीं होते तो आपके आसपास ये लोग नहीं होते। सबसे पहले अपने कर्मों के लिए अपने अंदर से माफ़ी मांगो, अंदर से माफ़ी मांगो। उस चीज़ को महसूस करो कि हाँ मैंने बहुत गलत किया है, तब भी वो सारी चीज़ें बाहर नहीं आई हैं। अगर आपका मुंह खुलता है लोगों की कमियों को गिनाने के लिए कि वो गलत है, वो गलत है, इसने बहुत गलत किया है, ये बहुत गंदे मजाक करता है, तो आप कोई दूध के धुले नहीं हैं। आध्यात्म मार्ग पर हम बहुत बार करते हैं, कभी वासना में, कभी क्रोध में, कभी गलत चीज़ों को देखकर भी चुप हो जाते हैं। हमें जो जो किरदार मिले हैं हम वो सेवा अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। अगर हम न्यूज़ के एंकर हैं तो हम दबाव में आकर के सही न्यूज़ नहीं दिखाते। अगर हम अपना व्यापार कर रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं तो उसमें केमिकल खिलाते हैं, नकली चीज़ें करते हैं, नकली चीज़ें बना करके खिलाते हैं और उनसे अगर उनके शरीरों में दुख होगा वो तुम्हें भोगना पड़ेगा।
कर्म से कभी भी कोई मुक्त नहीं होता जब तक मुझे भोगे ना। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि डरो सिर्फ एक चीज से, वो है बुरे कर्म। कि हमसे जाने अनजाने में या जानबूझकर भी किसी के प्रति गलत कर्म ना बने। जो गलत हो रहा है वहाँ हमें आवाज़ उठानी है और अपने तरीके से सही करना है। अगर आपके संग कोई भी गलत कर रहा है, आपको पता है गलत क्या है, आपको पता है, आपको लगता है कि आप दूसरों की वजह से परेशान हैं, नहीं। हर कोई अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। हर कोई अलग अलग परिस्थिति में वैसा बर्ताव नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त हम उसे सुनाते रहें। नहीं, हम यहाँ लोगों को प्यार करने आए हैं, उनका हौसला बढ़ाने आए हैं। एक दिन तो यहाँ से जाना ही है। अगर आप कहते कि आपने किसी से प्यार किया और उसके बाद एक बार भी आपके अंदर विचार आता है कि उसे नुकसान पहुँचा दें, तो आपने प्यार किया ही नहीं है। ये तो आपका अहंकार है। मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे। अरे, आप अपनी मर्जी से साथ थे, अब नहीं है। तो आपके अंदर से उसके लिए और प्यार आना चाहिए कि वो जहाँ भी जाए खुश रहे, वो व्यक्ति खुश रहे, उसके जीवन में खुशियाँ आए। उसे जला दो, उसे काट दो, उसे मार दो। अरे, ये आपके विचार हैं या आपका मन है? आप क्या देखते हैं? आपकी संगत क्या है? अगर वो आपका दोस्त है और आपको कहता है कि आपका परिवार बुरा है, आपके परिवार की कमियां गिनाता, आपके अंदर की कमियां नहीं गिनाता, कहता है दारू पी, नशा कर, कुछ नहीं होना, मरना ही है। अरे, मरना ही है? मरना ही होता तो सब मुक्त हो जाते। भोगना ही है, ये सच है। अगर आप गलत चीज का प्रचार कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एक शब्द जो बोला उसका कर्म है। एक एक शब्द जो आप बोल रहे हैं उसका कर्म है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपको अगर आपको हाथ सही सलामत दिए हैं तो उसका सही इस्तेमाल करें। आपको आंखें सही सलामत दिली हैं तो आंखों का सही इस्तेमाल करें। अगर आपकी जवान अभी चल रही है तो वो सही काम में चले, गलत चीज़ों को रोकने के लिए चले, किसी का दिल दुखाने के लिए ना चले, किसी के लिए साजिश करने के लिए ना चले। आपकी सारी चालाकी रखी रह जाएगी। ये शब्द आपके लिए हैं। आप अगर सही हैं तो निश्चिंत हो जाएं। जो भी जो कर्म कर रहा है वो उसको भोगना है। उसका कर्म आपको परेशान नहीं कर सकता। अगर मैंने किसी को बद्दुआएं दी हैं तो बद्दुआएं लौटकर मुझ तक ही आएंगी। अगर मैंने किसी के लिए कुछ गलत कराया है तो वो लौटकर मुझ तक ही आएगा। यहाँ जो मैं बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही भोगना है। इसलिए जो कोई आपके संग कितना भी गलत करता है वो उसको भोगना है। अगर आप भी उसके संग वैसा ही गलत कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए। आपको किसी को मौका नहीं देना। अपनी मर्यादा रखिए, अपनी सीमा खींच कर रखें कि हाँ, मैं गलत नहीं करूँगी, मैं गलत नहीं करूँगा। मुझे शरीर मिला है, इसको ऐसे ही नहीं डालेंगे वासना में, नशे में, गलत चीज़ों में, नहीं। बहुत हो गई, आज से सुधर जाते हैं। जो हुआ सो हुआ, अभी से सुधर जाते हैं। मेरे आराध्य देख लेंगे सब कुछ। आपके कानों में शब्द पड़ रहे हैं, अभी से सुधर जाओ, परेशान मत होना। आज से ही प्रण लो कि जो हुआ सो हुआ, अब से हर एक पल में अपनी जिम्मेदारी उठाऊंगा। अगर मेरा मन परेशान होगा तो मैं शांत करूंगा। मन के विचारों को अपना विचार कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि मन तो बनता है जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, जो मैं करता हूँ। मन बस मुझे वो दिखा रहा है जिसकी आदत मैंने इस शरीर को डाली है। मन की कोई गलती नहीं है। मन के विचारों से परेशान होकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ी मूर्खता है। और हम मूर्ख नहीं हैं। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमें किसी को साबित नहीं करना है। हमारी सांसें जितने भी पल यहाँ हैं, किसी को प्यार देने में लगें, किसी के शरीर के जख्मों पर मलहम लगाने में हाथ लगें, किसी के लिए हाथ उठें तो दुआ के लिए उठें। आप देखिएगा, बुरा कर्म है तो अच्छे कर्म का भी फल मिलता है। किसी के लिए बद्दुआएं मत मांगो, दुआएं मांगो। अगर दुआ करोगे तो दुआ लौट करके आप तक आएगी। अच्छा करोगे तो अच्छा लौट के आप तक आएगा। ये शब्द आपको याद दिलाने के लिए आपके कानों में पड़ रहे हैं। नहीं तो आप कौन सा कदम उठाने जा रहे थे? समझ जाओ, ऐसे ही नहीं सुन रहे आप।
समझ जाओ।